हेलो एवरीवन। ऑफ कैंपस जॉब मिलना आज टफ है। कंपटीशन भी हाई है एंड अपॉर्चुनिटीज भी कम है। एंड डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन प्रिपरेशन के साथ साथ आपको स्मार्टली अप्लाई करना भी आना चाहिए एंड लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को टू द फुलेस्ट यूज करना भी आना चाहिए। सो आज के वीडियो में मैं 10 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करूंगा जिन्हें आप यूज करके आप अच्छे से एंड स्मार्टली जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। फर्दर मैं यहाँ पे कोई भी फेक होप्स नहीं सेल कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, रोड मैप दे सकता हूँ, लेकिन एंड में आपको ही मेहनत करनी है, आपको ये स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना है सो दैट यू गेट बेनिफिटेड। वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होगा, बस एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंट वेज विच माइट सॉल्व योर करंट प्रॉब्लम, बट एक्चुअल वर्क तो आपको ही करना है, एक्चुअल जॉब अप्लाई तो आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपको एज अ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करूंगा, अ रेफरल टेम्पलेट जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया था एंड दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी टू गेट मी रेफरल्स एंड बिग कंपनीज। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। टॉप 50 ड्रीम कंपनीज लिस्ट। सो मैंने अपने टाइम पे टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट बनाई थी जिसमें टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, टॉप एमएनसीज एज वेल एज स्टार्टअप लिस्ट डाउन किए थे, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि इफ आई वांट टू टारगेट द टॉप 50 कंपनीज जो लेट्स से फ्रेशर को 18 एलपीए से ज्यादा देती है, देन दीज आर द लिस्ट ऑफ द कंपनीज। सो ऐसी कोई लिस्ट आपके पास भी होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फर्दर जब भी मुझे दिन में लाइक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स फ्री टाइम मिल जाता था, देन आई यूज टू चेक द करियर पेज मैन्युअली फॉर दिस डिफरेंट कंपनीज। सो लेट्स से आज मैंने 1 to 10 लिस्ट ऑफ कंपनीज को कवर किया बाय चेकिंग द करियर पेज। कल मैं 11 to 20 कंपनीज की लिस्ट को कवर करूंगा बाय चेकिंग द करियर पेज। सो बेसिकली आई हैड द लिस्ट ऑफ 50 कंपनीज एंड मैं उसको भी ट्रैक करता था कि ये कि मंडे को मैंने टॉप 10 कंपनीज के करियर पेज चेकआउट कर लिए है, आज ट्यूसडे है तो आज 11 to 20 कंपनीज को चेकआउट करना है, द करियर पेज को चेक करना है। सो दिस वे बाय क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ 50 कंपनीज हेल्प मी टू चेक द करियर पोर्टल रेगुलरली। एम्प्लॉयज को कनेक्ट करना है रैंडमली नहीं। सो अब मेरे पास लेट्स से 50 कंपनीज की लिस्ट है। नाउ आई हैड मेड श्योर कि उस सभी 50 कंपनीज के एटलीस्ट 3 to 5 मेंबर्स से मैं कनेक्टेड हूँ ऑन लिंक्डइन। तो ये एक दूसरी चीज़ करी थी मैंने अपने टाइम पे कि जिन जिन कंपनीज को मेरे रेडार में है, जिन जिन कंपनीज को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उन सभी कंपनीज में अंदर मेरे कुछ ना कुछ कनेक्शंस हो, ताकि लेट्स से टुमारो कोई जॉब ओपनिंग आए, देन आई शुड हैव ऑलरेडी अ फ्यू कनेक्शन इन दैट कंपनी सो दैट आई कैन आस्क देम फॉर अ रेफरल एंड आई कैन गेट अ क्विक रेफरल। So whenever I used to send the connection request, I added a short note ki hi, I admire you that you work at this XYZ company. I would like to connect with you and discuss on the job opportunities or something like that. So ये template आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो शॉर्ट नोट में मैं यूज करता था। एंड दिस रियली हेल्प मी व्हेन आई वांटेड अ रेफरल इन अ क्विक टाइम। सो बिकॉज ऑलरेडी कनेक्शन है मेरा लोगों के साथ, तो मैं मुझे बस उनको सिर्फ मैसेज करना रहता था व्हेन एवर देयर इज अ रेलेवेंट जॉब ओपनिंग। जॉब पोस्टिंग का ट्रैकर। सो मैंने एक सिंपल सी गूगल शीट बनाई थी जिसमें हर एक जॉब ओपनिंग को मैं ट्रैक करता था। सो लेट्स से आज सुबह एक नई जॉब ओपनिंग आई, मैंने उस जॉब ओपनिंग का लिंक पेस्ट कर दिया इन माय गूगल शीट। नाउ फर्दर मैं क्या करता था कि आई यूज टू वेट टू गेट अ रेफरल फॉर 24 आवर्स फॉर द जॉब ओपनिंग। सो मैं जॉब ओपनिंग दिखी मुझे एंड लेट्स से दैट जॉब ओपनिंग इज वेरी फ्रेश, तो मैं अराउंड लाइक 3 पीपल को तो रीच आउट करता था टू गेट द रेफरल। एंड लेट्स से इफ शाम तक रेफरल मिल जाए, देन आई यूज टू अप्लाई इन द जॉब रोल विद द रेफरल। बट इफ कल तक भी रेफरल ना मिले, देन आई यूज टू डायरेक्टली अप्लाई इट। नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड दैट जॉब लिंक इन माई एक्सेल शीट, आई ऑलरेडी न्यू कि हम ये जॉब ओपनिंग के लिए मुझे रेफरल मिल गया है, इनके लिए बाकी है, ये ऑलरेडी एक दिन पुरानी हो गई है तो आज मुझे उसमें अप्लाई करना है। सो आई यूज टू ट्रैक ईच एंड एवरी जॉब ओपनिंग इन दिस वे एंड दैट हेल्प मी टू आइडेंटिफाई कि जॉब कितनी पुरानी हो गई है। और अभी लेट्स से इट विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई कि एक दिन तो वेट कर लिया रेफर के लिए, आज का दिन वेट नहीं कर सकता, अदरवाइज द जॉब विल गेट एक्सपायर्ड। सो दिस इज हाउ आई नेवर मिस्ड एनी जॉब ओपनिंग एप्लीकेशन। कभी कभार मिस हो गई है बट दैट जस्ट लाइक 1%, बट 99% ऑफ द टाइम आई नेवर मिस्ड जॉब ओपनिंग्स while वेटिंग फॉर अ रेफरल। एक जॉब के मिनिमम 3 रेफरल्स लीजिए। सो 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपने देखा होगा कि एपीआई रिट्राइज या एनी काइंड ऑफ रिट्राइज या एनी काइंड ऑफ रेप्लिकेशन जो आप क्लाउड में करते हो, दैट इज ऑल 3 बाय डिफॉल्ट। तो 3 इज अ डिफॉल्ट नंबर दैट वी यूज इन रिट्राइंग रेप्लिकेशन एंड ऑल। एंड मैं भी एटलीस्ट 3 लोगों से तो कनेक्ट करता ही था वेन एवर आई वॉन्टेड अ रेफरल। फॉर ईच जॉब ओपनिंग एटलीस्ट 3 लोगों से कनेक्ट करो ताकि वन ऑफ द 3 पर्सन will respond you back and you get the referral। 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो, then also it's fine। This is what I have observed। and कभी कभी let's say ऐसा भी हो जाता है कि 2 people are ready to give you a referral
और किसी एक ने दे दिया, तो सेकंड पर्सन को आप बस इन्फॉर्म कर दीजिए कि यू गॉट अ रेफरल एज ऑफ नाउ, बट इफ देर आर एनी जॉब ओपनिंग इन द फ्यूचर दैट मैचेस योर एक्सपीरियंस, देन यू विल श्योरली रीच आउट दैट पर्सन जिससे आपने रेफरल नहीं लिया. सो make sure you communicate each things clearly so that other person is also aligned, because वो भी, because दो लोग आपके लिए रेफरल देने को रेडी थे बट किसी एक ने दे दिया, तो सेकंड वाले को आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कि अभी तो रेफरल मिल गया है, लेकिन बाद में जब नई अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप फिर से उनको रीच आउट करोगे एंड जस्ट थैंक देम बिकॉज दे रिस्पॉन्डेड. उनका टाइम मैटर करता है. नेक्स्ट थिंग इज जॉब अलर्ट्स को फुल्ली ऑप्टिमाइज रखो. सो लिंक्डइन पे एक बहुत ही अच्छा सा फीचर है जहाँ पे आप जॉब अलर्ट्स को सेट कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द टाइप ऑफ जॉब, लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स से 0 to 2 years, एज वेल एज योर लोकेशन लाइक इंडिया रिमोट. सो ये सारे फिल्टर्स को सेट करके आप जॉब अलर्टिंग को स्टार्ट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन. इससे आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करोगे एंड फर्दर इसमें आप अपना टेक्निकल स्किल्स भी ऐड कर सकते हो, लेट्स से जावा या रिएक्ट, जिससे आपको जावा एंड रिएक्ट के करस्पॉन्डिंग ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के मेल आ जाएंगे, लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे. सो दिस जॉब अलर्ट्स आल्सो हेल्प मी टू अप्लाई मोर नंबर ऑफ जॉब्स एट द एंड ऑफ द डे. और वो हर रोज एक मेल तो भेजता ही था लिंक्डइन मुझे कि आज के दिन में इतनी सारी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, यू शुड चेक देम आउट. So this is how the job alerts help me so that I never miss on the new opportunities. LinkedIn रेज्यूमे को बहुत सीरियसली लो. काफ़ी लोग LinkedIn प्रोफाइल को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं एंड विच इज़ अ बैड थिंग. आपको अपने LinkedIn प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, आपके करिकुलम में, बीटेक के करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, एंड देन इफ़ आपने कोई एडिशनल वर्क किया है, लेट्स से लीड कोड में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो या कोड फोर्सेस या कोड शिफ्ट, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन करो. इवन इफ लेट्स से यू आर नॉट द बेस्ट एट एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट जस्ट मेंशन इट दैट you are actively solving data structure algorithm problems, you're actively learning it, and then further आप अपनी बायो को भी अपडेटेड रखो based on your job requirements, your technical skills, as well as आपने कौन से ईयर से ग्रेजुएशन किया है. तो ये सारी चीज़ें ऐड करने से लेट्स से इफ समवन इज स्पेंडिंग 5 or 7 seconds ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, तो उनको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट यू आर एंड आपके पास कौन कौन से स्किल्स है टू डिलीवर टू दैट जॉब. सो ये आइडिया आ जाना चाहिए बाय लुकिंग एट योर प्रोफाइल. एंड आप ओपन टू वर्क बैच भी ऐड कर सकते हो इन योर प्रोफाइल सो दैट इट विल हेल्प यू टू गेट द रीच ऑफ मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू शोकेसिंग. जब भी आप रेफरल के लिए रीच आउट करो किसी को, देन आपको शोकेस करना है व्हाट ऑल वैल्यूज और व्हाट आर स्किल्स यू कैन ब्रिंग टू द टेबल. आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है कि आपके पास लेट्स से XYZ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर XYZ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है एंड आपको दिस स्किल्स आती है एंड फर्दर यू आर लर्निंग ऑन दिस न्यू स्किल्स एज वेल, एंड आप DSA साइड भी स्ट्रॉन्ग हो कि आपने पास में इतने कॉन्टेस्ट दिए हैं, दिस कॉन्टेस्ट में यू हैव स्कोर्ड वेल. ये सारी चीज़ें ही आपको रेफरल मैसेज में इंक्लूड करना है ताकि सामने वाले को लगे दैट यू हैव सम वैल्यू टू ब्रिंग टू द टेबल एंड यू आर एक्चुअली क्यूरियस टू लर्न एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल एज यू आर अलाइन विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. हाँ, मैंने अपने टाइम पे रेज्यूमे भी 2-3 डिफरेंट रेज्यूम क्रिएट किए थे so that based on the job description I will pick up one of the resume and apply with that, ताकि वो job description as well as my resume align रहे. यहाँ पे projects plays a very vital role because as a fresher आपके पास job experience नहीं होगा, then projects are the only way where you can showcase your skills कि आपको Java आता हो, Kafka आता हो या these all database you know. And let's say if आपके पास working demo है, वो फिर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई, आप अपना प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हो एंड ये वर्किंग डेमो भी आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर रेफरल मैसेज. कंक्लूडिंग दिस पॉइंट, आपको बैग नहीं करना है कि रेफरल दे दो, आपको शोकेस करना है कि या आई हैव दिस ऑल स्किल्स which aligns with the job description and I might be one of the best fit for this role, so can you please refer me. आपको ऐसे स्मार्टली मैसेज ड्राफ्ट करना है. नेक्स्ट थिंग इज शोकेस वर्क बाय लिंक्डइन पोस्ट. आपको लिंक्डइन का फुल यूटिलाइजेशन करना है. यू शुड बी पोस्टिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर बिल्डिंग ऑन. यू शुड बी पोस्टिंग योर लीड कोड या कोड शेफ और कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट सक्सेस की. लेट्स से आपने कोई कॉन्टेस्ट दिया, यू आर एबल टू सॉल्व 4 out of 7 क्वेश्चन and maybe let's say you are not in top 1000 of the contestants in for the contest, it doesn't matter, but आपको showcase करना है कि आप consistently contest दे रहे हो. आपने let's say lead code पे 3 out of 4 questions solve किए, just put it. Even if 4 out of 4 questions solve नहीं हुए, it's totally fine, right? आपकी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए लिंक्डइन पे. एंड फर्दर आपने जो नया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको तो जरूर पोस्ट कीजिए लिंक्डइन पे विद अ वर्किंग डेमो. ऐसा मत सोचिए कि मैं अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर दूंगा तो कोई मेरी आइडिया ले लेगा.
इट डजेंट मैटर राइट, आपने उस प्रोजेक्ट को करते समय आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं एंड उनका सॉल्व कैसे किया है एंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड द प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यही चीजें आपको इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करनी होती है कि सी दिस वर द प्रॉब्लम्स, सो टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स आई identify that these are the right technologies, so I use this right technologies to build a solution for this problem। and ऐसे मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया। इवन इफ आइडिया पूरा ना हो बट आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। सो ऐसा मत सोचिए कि आप लिंक्डइन पे अपना प्रोजेक्ट रख दोगे तो कोई आपका आइडिया चोरी कर लेगा, ऐसा भी कुछ कुछ लोग सोचते हैं। तो डोंट थिंक इन दैट वे, आई थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है एंड इट इज लाइक गुड मार्केटिंग ऑफ योर सेल्फ ऑन लिंक्डइन। फर्दर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जो करता था दैट इज रिवर्स टॉकिंग और बैक ट्रैकिंग। सो लेट्स से मुझे किसी कंपनी से रिजेक्शन आ गया, मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया लेकिन उसके बाद रिजेक्शन आ गया, या फिर कोई बहुत ही अच्छी कंपनी है लेकिन मेरा रेज्यूमे वहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, मैंने 2-3 बार अप्लाई किया बट नो गुड रिस्पॉन्स एज ऑफ नाउ। तो मैं क्या करता था कि I used to check the profiles of the candidates who are recently hired in that company। तो अब देखो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी कि आप सर्च कर सकते हो ऑन लिंक्डइन कि हैप्पी टू जॉइन XYZ कंपनी, तो फिर आपके पास लिस्ट ऑफ पोस्ट आ जाएगी, रिसेंट पोस्ट आ जाएगी जिन्होंने सिमिलर सी पोस्ट करी है। एंड देन यू कैन चेक दैट प्रोफाइल, मे बी उनके प्रोफाइल के अंदर उनका रेज्यूमे दिख जाए या फिर उनकी वेबसाइट दिख जाए, पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वॉट ऑल स्किल्स दैट पर्सन हैव लाइक लर्नड एंड जो आप में कमी हो। सो आपको वो डिफरेंस दिख जाएगा। एंड आई यूज टू डू दैट लाइक नॉट वेरी मच, बट जब भी ऐसा लगे कि नहीं ये कंपनी ने मुझे रिजेक्ट किया है एंड किसी और को तो सिलेक्ट किया होगा, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, तो उससे मुझे आइडिया आ जाता था कि हाँ दिस कैंडिडेट वॉज बेटर इन सम ऑफ द एरियाज वेयर आई कैन ऑल्सो ग्रो। सो ये चीज़ें भी मुझे हेल्प करी थी टू हेल्प मी ग्रो। इट्स नॉट कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी और से, बट अच्छी चीज़ें भी सीख रहा हूँ राइट। सो वाइल डूइंग कंपेरिजन आई एम टेकिंग दिस विद अ पॉजिटिव नोट कि हाँ मुझे भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए and that's where I would be able to bring more values to the table and showcase those values during the interviews। And the last point is consistency and respect। So देखो guys, I know कि ये सारी चीज़ें टफ है एंड एक दिन करना आसान है लेकिन 100 दिन करना टफ है, 200 दिन करना टफ है, बट दैट इज ऑल यू हैव। सी यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, यू आर ओनली गेनिंग बाई फॉलोइंग ऑल दिस थिंग। आप जितने ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जितने ज़्यादा रेफरेंस लोगे उतने उतना लाइक फॉर अ पर्टिकुलर जॉब सिलेक्शन होने की, इंटरव्यू कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड आपको ये चीज़ एक दिन नहीं 100 दिन 200 दिन तक करना है जब तक आपको आपकी ड्रीम जॉब ना मिल जाए। एंड जस्ट रिमेंबर कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग द जॉब यू वांट। आप लेट्स से आपने 99% दे दिया लेकिन 1% की वजह से वो चीज़ छूट गई, तो ये नहीं होने देना है। एंड आई नो कि प्रोसेस को एंजॉय करना हर किसी की बात नहीं है, बट दैट इज द ओनली थिंग यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। बट आप जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, आप सेम चीज़ हर रोज़ कर रहे हो, हर रोज़ लेट्स से 50 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर रहे हो, हर रोज़ नए नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हो ऑन लिंक्डइन फॉर अ रेफरल, एंड देन आप वंस और ट्वाइस अ वीक कुछ लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर रहे हो, एंड आप कई सारी चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में जस्ट टू गेट दैट वन जॉब। तो या गाइस आपको ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। आई नो ब्रेक डाउन आएंगे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप बहुत लो फील करोगे, then I feel that it's all fine, right? The success is not a straight graph, it's always up and down, and with a constant slightly up each day। आपने लेट्स से किसी दिन दी पाया बट नेक्स्ट डे आप बड़ा जंप लोगे, एंड दैट इज हाउ यू रीच टू योर सक्सेस। ये तो मैंने अपने आप में ही एक्सपीरियंस करी है कि एक दिन करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 दिन करने से हो जाए, एंड लेट्स से 100 दिन करने से भी कुछ नहीं हुआ, बट दैट इज लेट्स से 141 डे, जिस दिन मुझे ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आ गया, एंड उसी दिन से फिर मैंने और ज़्यादा प्रिपरेशन की, और ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, एंड आई क्रैक दैट ऑफर। सो आपको भी कंसिस्टेंटली करना है until you get the job offer you want। So stay consistent, be positive, always think that you are the best candidate the company can have। आपको इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस तो शो करना ही होगा that you have values to bring to the table, तभी सामने वाला इंसान भी आप पे कॉन्फिडेंट करेगा। इफ आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सामने वाला इंसान और इंटरव्यूअर को भी कैसे कॉन्फिडेंस आएगा टू हायर यू, तो पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। एंड कॉन्फिडेंस तब भी आता है जब आपने रिजेक्शन भी फेस किया हो, आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एंड सिस्टम डिजाइन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो, एंड देन आप हर रोज अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि चलो एक जॉब गई तो क्या हुआ, मैं हर रोज 50 नई जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। सो आपको मेहनत करते रहना चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। एंड इस प्रोसेस से आप कई सारी चीजें सीखोगे, लाइक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, एंड आप लोज एंड हाइज को डील करना सीख जाओगे।
कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव सोचिए एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें वाइल गिविंग ऑनलाइन असेसमेंट एज वेल एज इंटरव्यूज। तो यही सब चीज़ें मेरे माइंड में था विच आई थॉट आई कैन शेयर विथ यू एज वेल, एंड आई होप कि आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं तो आपकी जर्नी में काम ही आएंगे। एंड इफ अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं रेफरल मैसेज का एक टेम्पलेट भी ऐड कर दूंगा विच यू कैन यूज इन अ लिंक्डइन मैसेज एज वेल एज ईमेल फॉर्मेट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ऐसे ही कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को बारे में डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू इन योर जॉब प्रिपरेशन एज वेल एज जॉब एप्लीकेशन। टिल देन कीप लर्निंग।